हेलो मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको विभाज्यता का नियम बताने चल रहे हैं। 3 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 46,314 एग्जाम्पल के रूप में मित्रों, इसमें समस्त अंकों को हम जोड़ रहे हैं तो 18 आ रहा है। 18 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इस प्रकार ये पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए मित्रों, 4 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई का अंक 0 हो अथवा दहाई व इकाई का अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए मित्रों, एग्जाम्पल है 8024 और 2 और 4 इकाई और दहाई का अंक है 24 से 4 से पूर्णतः विभाज्य। इस प्रकार इस संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्यता की शर्त का पालन करे तो पूरी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। मित्रों अब देखिए, 2 एग्जाम्पल है 450 0, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 450 के लास्ट में इकाई का अंक 0 है मित्रों, ये 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और 3 से पूर्णतः विभाज्य का जो नियम होता है, सभी अंकों का योग जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए 4 5 और 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इस प्रकार मित्रों यह 2 और 3 से विभाज्य है तो यह 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए मित्रों, शर्त पहली है, किसी भी एक अंकी संख्या की 6 बार या उसके गुणज के रूप में पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 1 1 6 बार, 2 2 6 बार, 3 3 6 बार आदि। ऐसे ही संख्याएं जो है 6 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। नोट, यदि ऐसी संख्या मित्रों 3 11 13 37 व 1001 से भी पूर्णतः विभक्त होती हैं। दूसरी शर्त है, किसी भी द्विअंकी संख्या की 3 बार या इसके गुणज के रूप में पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे मित्रों देखिए 43 43 43 3 बार आ रहा है, 30 30 30 3 बार, 18 18 18 3 बार। ऐसी संख्या मित्रों 3 13 व 37 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखते हैं मित्रों, शर्त है, तीसरी शर्त है, किसी भी त्रिअंकी संख्या 2 बार या उसके गुणज के रूप में पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 108 108 235 235। देखिए मित्रों, त्रिअंकी संख्या है और इसकी 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। नोट, ऐसी संख्या 11 13 व 1001 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। 8 से विभाज्यता का नियम। मित्रों 8 से विभाज्यता का नियम होता है, यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई व सैकड़े का अंक 0 हो अथवा इकाई दहाई व सैकड़े से बनने वाली संख्या 8 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे मित्रों देखिए, ये एग्जाम्पल दिया गया है, इकाई दहाई सैकड़ा का अंक 512 है, ये 8 से विभक्त है। इस प्रकार पूरी संख्या मित्रों 8 से विभक्त होगी। 9 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे देखिए मित्रों, दिया गया है 5 3 2 4 1 3। अब इसको सबको जोड़ेंगे मित्रों तो जो है 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। 5 3 8 8 2 10 4 14 1 15 3 18 आ रहा है मित्रों। 18 9 से विभक्त है। इस प्रकार ये पूरी संख्या जो है 9 से विभक्त होगी। 11 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो तो मित्रों वह 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 53। देखिए मित्रों 5,34,215 दिया गया है। इसमें सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करके माइनस कर देते हैं तो 0 आ गया। देखिए मित्रों 5 4 1 ये जो है विषम स्थान 1 3 5 पे हैं और 3 2 5 ये सम स्थान 2 4 6 पे हैं। दोनों को जोड़ करके माइनस करें मित्रों, 5 4 9 1 10, फिर यहाँ 3 2 5 5 5 10 10 में से 10 गया, 0 आ रहा है। अतः मित्रों ये संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए क्वेश्चन है मित्रों, यदि 78 स्टार 3 9 4 5 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का मान क्या होगा? 1 0 3 4 या 5। देखिए मित्रों
7 8 स्टार 3 9 4 5। तो इसमें देखिए सम अंकों का योग जोड़ लेते हैं और विषम अंकों का योग जोड़ लेते हैं मित्रों। तो 7 + x + 9 + 5, ये मित्रों देखिए 1 3 5 और 7, ये विषम अंकों का योग है, माइनस सम अंकों का योग देखिए 8 दूसरे स्थान पर और 3 मित्रों जो है छठे स्थान पर और 4 जो है देखिए 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर आ रहा है। इसको जोड़ेंगे मित्रों, देखिए 9 7 16 5 21 और स्टार के स्थान पर मित्रों हम x मान लेते हैं और माइनस करते हैं, देखिए 8 3 11 4 15। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे मित्रों, तो x के स्थान पर हम 5 रखेंगे। तो 21 5 26, 26 में 15 घटाएंगे मित्रों 11 आएगा। 11 भी जो है 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। नियम कहता है मित्रों सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग 0 आना चाहिए या जो है 11 से विभक्त होने वाली संख्या आना चाहिए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्वेश्चन है मित्रों आगे 6 3 5 7 6 स्टार 2, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखें कि संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो मित्रों देखिए इसमें जो 8 से विभाजिता का जो नियम है कि इकाई दहाई और सैकड़े का अंक अगर 0 हो अथवा 8 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या हो तो वह संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। तो मित्रों देखिए यहाँ हम स्टार के स्थान पर क्या रख दें कि 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन देखिए मित्रों 612, 1 रखेंगे तो 612 हो जाएगा। तो 8 सते 56, 56 4 61, सॉरी मित्रों 56 5 61, ये हो जाएगा 52। तो ये डिवाइड नहीं होगा। इस प्रकार मित्रों सेकंड ऑप्शन देखिए रखते हैं स्टार के स्थान पर 2, तो 622 हो जाएगा। 622 को 8 से डिवाइड करेंगे मित्रों तो हमारा हो जा रहा है 8 सते 56, 56 6 62, 62 हो जा रहा है मित्रों। 62 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। फिर देखिए मित्रों स्टार के स्थान पर 3 रखेंगे तो 632 हो रहा है। तो 632 63 मित्रों हो रहा है। तो 8 सते 56, 56 और 7 बचेगा 72 हो जाएगा, 8 9 72, यानी कि मित्रों स्टार के स्थान पर हम 3 रखेंगे तो हमारी संख्या जो है 8 से पूरी विभक्त हो जाएगी। इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा सी ऑप्शन 3 सही होगा। फिर आगे क्वेश्चन है मित्रों 4 अंकों की एक संख्या 4ba5 संख्या 55 से विभाज्य है, तब a माइनस b का मान क्या होगा। तो देखिए मित्रों 55 से विभाज्य वही संख्या होगी जो 11 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 11 5 55। तो 5 से विभाजिता का नियम है मित्रों जिस संख्या के अंत में 5 हो 0 हो और संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए मित्रों जो 4 अंकों की संख्या दे 4ba5, अंत में 5 है, लास्ट में इकाई का अंक 5 से विभाज्य हो जाएगी। और अब हम 11 से विभाजिता का नियम चेक करेंगे मित्रों। 11 से विभाजिता का नियम होता है कि सम अंकों का स्थान माइनस विषम अंकों का स्थान 0 आना चाहिए। देखिए 4 मित्रों विषम स्थान पर है और a भी विषम स्थान पर, 4 1 का स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है तो 4 + a हो जाएगा। और b देखिए दूसरे स्थान पर है और 5 चौथे स्थान पर है, तो इसको जोड़ेंगे b + 5 हो जाएगा। अब देखिए मित्रों शर्तानुसार दोनों को घटा देंगे, सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग, तो 4 + a माइनस b + 5 = 0। अब देखिए मित्रों यहाँ 4 + a माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b - 5 = 0, तो यहाँ हो जाएगा a - b, 4 में -5 घटाएंगे मित्रों -1 आएगा, तो a - b - 1 = 0, a - b = 1। तो a - b का मान जो आएगा मित्रों 1 आएगा। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही है। प्लीज़ मित्रों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।